हेलो फ्रेंड्स, मैं एक और एनालिसिस के साथ अवेलेबल हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार शर्मा, आपका स्वागत करता हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी में। तो दोस्तों, जैसा हम बेसिक फंडामेंटल्स की भी बात करते हैं कि आपको पता होने चाहिए, उस पर भी धीरे धीरे हम वीडियोस बनाएंगे। और साथ के साथ आपको कई शेयर्स का डिटेल एनालिसिस भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आप पैसा लगाते हैं टिप पे, तो आपको ना पता होना चाहिए कि जिस बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ उस बिजनेस में क्या हो सकता है आने वाले समय में। अगर आपको ये नहीं पता तो इट मीन्स आप टारगेट नहीं डिसाइड करेंगे कि आपको कब बेचना है वो शेयर। तो दैट इज समथिंग दैट इज नीड टू बी नोन एट द अर्लीस्ट, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता तो प्रॉब्लम है दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल की बात करेंगे दोस्तों जो बहुत स्ट्रांग है। तो पहले हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल की, उसके फाइनेंशियल्स की, उसकी क्या होल्डिंग्स है और कैसे एक्सपेंशन प्लान्स हैं। तो पहले कुछ बेसिक बात करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं शेयर्स की डीप एनालिसिस में। तो पहले कुछ फंडामेंटल की अगर हम दोस्तों बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो वो है 23,169 करोड़ की दोस्तों। करंट प्राइस 192 रुपये का प्राइस है। और अगर हाई बनाएं बात करें कंपनी की तो 215 रुपये का हाई बना चुका है और लो 134 रुपये का बना चुका है। अगर मैं कंपनी के आईपीओ प्राइस से अभी तक के प्राइस की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये प्राइस ट्वाइस हो चुका है दोस्तों। और स्टॉक का पी जो है दैट इज 82। ये एक कंसर्न है कि भैया 82 के पी पे कंपनी क्यों खरीदनी है, ऐसी क्या ये कंपनी कर रही है। तो ये आपको डिटेल एनालिसिस से पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक एनालिसिस है और कंपनी जो पी पे अवेलेबल है खरीदनी चाहिए, दैट वुड बी योर चॉइस ओनली। मैं जस्ट आपको जो है फिगर्स और डेटा प्रोवाइड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बुक वैल्यू जो है वो 8 की है, तो वो भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है। और कंपनी के आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 18% और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें दैट इज 33% दोस्तों। तो वो अगर आप बोलोगे तो आरओसी आरओई तो इंटैक्ट है, मतलब बहुत बढ़िया आरओसी आरओई है इस बिजनेस के। अब मैं बात करूंगा एग्जैक्टली ये बिजनेस है क्या। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है देवयानी इंटरनेशनल। और अगर आप केवल शेयर का नाम सुनने आए थे तो फिर आपके लिए ये वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे नाम तो आप दुनिया भर के यूट्यूब चैनल पे सुनोगे। बट वाई आई एम रिकमेंडिंग और वाई आई एम एनालिसिंग मीन्स एनालाइजिंग दिस शेयर ओनली, तो देयर मस्ट बी अ रीज़न। तो वो आपको समझना जरूरी है। तो आप वीडियो एंड तक देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी माइट बी यू डोंट नो सो फार। तो उसी की हम कोशिश कर रहे हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड है वो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है यम ब्रांड्स की। अब यम ब्रांड्स भी समझेंगे, यम ब्रांड्स है क्या। तो देवयानी इंटरनेशनल जो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है यम ब्रांड्स की वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स जो होते हैं QSR उसमें डील करती है दोस्तों। तो और जो ये जो DIL है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, ये फ्रेंचाइजी है, सोल फ्रेंचाइजी है कोस्टा कॉफ़ी जो ब्रांड है उसके स्टोर्स जो इंडिया में हैं उसके लिए ये सोल फ्रेंचाइजी है। आपको इसी से ही कोस्टा कॉफ़ी के लिए बात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड है वो जिस ग्रुप की कंपनी है उसका नाम है RJ कॉरपोरेशन। तो रविकांत जयपुरिया, उन्होंने 1991 में ये स्टार्ट करी थी कंपनी देवयानी इंटरनेशनल। और ये जो ब्रांड वैल्यू है बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो पहले अगर हम मतलब बेवरेजेस की बात करें तो वरुण बेवरेजेस करके इनकी एक कंपनी है जिसका अभी रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं उसके भी दोस्तों। पेप्सी है, माउंटेन ड्यू है, ट्रॉपिकाना है, स्टिंग है और ये सारे ब्रांड्स उसके पास हैं। तो दोस्तों ये RJ रविकांत जयपुरिया की ही वो भी कंपनी है, मतलब उसी की फ्रेंचाइजी ली हुई है, उनकी बॉटलिंग कंपनी है वो पेप्सिको की। तो अब दूसरी चीज़ इनके जो वैसा जो इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स है फास्ट फूड, उसमें दोस्तों आता है KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी। ये दोस्तों जो है ना ये है इंटरेस्टिंग बात, KFC और पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफ़ी, ये दोस्तों जो इसके बिजनेस मॉडल हैं 2000 ब्रांडेड मतलब प्रोडक्ट्स हैं इनके, और जो मार्केट में आप नाम से जानते हैं इनको। तो दोस्तों ये हेल्थ केयर में भी है और क्रीम में भी इनकी एक क्रीम आती है क्रीम बेल करके, आपने देखा होगा, आइसक्रीम बिकती है मार्केट के अंदर, वो भी रविकांत जयपुरिया का ही उसी के बैनर के अंडर में ये बिकता है प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली इसकी। अब हम बात करते हैं कि यम ब्रांड क्या है, वाई मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट यम ब्रांड्स। तो जो यम ब्रांड है दोस्तों वो अमेरिकन फास्ट फूड कॉरपोरेशन है एक यम ब्रांड, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फास्ट फूड कंपनी है इन टर्म्स ऑफ सिस्टम यूनिट्स। सिस्टम यूनिट्स मीन्स सिस्टम यूनिट्स जो है मतलब जो आउटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया।
इसके बाद ये सेवरल आइकॉनिक ब्रांड्स भी है इनके इसी यम ब्रांड के। तो जैसे है KFC हो गया, जिसकी फ्रेंचाइजी देवयानी इंटरनेशनल के पास है, पिज़्ज़ा हट हो गया, टाको बेल हो गया, द हैबिट बर्गर ग्रिल हो गया, और कई सारे ऐसे नाम से जिसकी लिस्ट अभी अवेलेबल नहीं है। कंपनी जो है 135 कंट्रीज़ में अवेलेबल है ये यम ब्रांड्स और इनके प्रोडक्ट्स। तो देवयानी ने जो स्टार्टेड किया था फर्स्ट एसोसिएशन यम ब्रांड्स के साथ दोस्तों, वो स्टार्ट हुआ था 1997 में, जब इन्होंने जयपुर के अंदर अपना पहला पिज़्ज़ा आउटलेट खोला था, पिज़्ज़ा स्टोर 1997 में जयपुर के अंदर। तो बहुत पुरानी कहानी है। और अगर हम बात करें तब से 1997 से, तो इस टाइम पे इनके 696 लोकेशन में 166 सिटीज़ के अंदर अक्रॉस इंडिया 166 सिटी प्लस 696 लोकेशन में ये अवेलेबल है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो देवयानी इंटरनेशनल है वो लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इंडिया के अंदर यम ब्रांड्स की। अब आप बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट की। तो जो इनका कोर ब्रांड है ये KFC, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफ़ी, यहाँ से दोस्तों रेवेन्यू आता है 86%। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो दैट इज़ 9% रेवेन्यू वहाँ से आता है। और जो इनके ओन ब्रांड है उसकी भी एक बात करेंगे। इनका ओन ब्रांड है साउथ इंडियन फूड्स में अगर आप बात करें तो आपने वांगो का नाम सुना होगा, वांगो, तो वो इनका ओन ब्रांड है। वहाँ से भी इसके अलावा भी कुछ ब्रांड्स हैं, लेकिन 5% रेवेन्यू FY22 की बात करें तो वहाँ से 5% रेवेन्यू वहाँ से आया था। तो दोस्तों कोर ब्रांड्स में जैसे मैंने आपको बताया KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, ये जो है करंटली जो ऑपरेट हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो सितंबर 22 तक ये डेटा अवेलेबल है हमारे पास। तो ये 423 KFC स्टोर थे इनके पास सितंबर 2022 तक, जो करंटली ऑपरेट कर रहे थे कोर ब्रांड में। तो KFC 423 स्टोर, 466 पिज़्ज़ा हट स्टोर और 88 कोस्टा कॉफ़ी के स्टोर ये थे दोस्तों। तो KFC जो है वो 64% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, टोटल रेवेन्यू का 64% वहाँ से आता है। और पिज़्ज़ा हट से 28% आता है और रिमेनिंग आता है कोस्टा कॉफ़ी से इनके पास दोस्तों। जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें भी ये ऑपरेट करती है। तो इनके जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें आता है दोस्तों, पहला है नाइजीरिया और दूसरा है नेपाल। तो नाइजीरिया में अगर इनके स्टोर्स की बात करें KFC की तो 29 KFC स्टोर इनके वहाँ पे हैं। और नेपाल की अगर हम बात करें तो 20 KFC प्लस पिज़्ज़ा हट स्टोर्स हैं उनके नेपाल के अंदर। अब इनके ओन ब्रांड्स की बात करते हैं। कोर ब्रांड्स तो जैसे मैंने आपको बताया KFC हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया और कोस्टा कॉफ़ी हो गया। अब इनके ओन ब्रांड्स है, तो ओन ब्रांड में मैंने आपको बताया कि एक तो इनका वांगो हो गया और प्लस ये फूड कोर्ट्स वगैरह, फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स एंड बार्स चलाते हैं। तो इनकी मतलब कुछ टाइअप्स हैं मतलब एयरपोर्ट्स पे, मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में और हाईवेज़ वगैरह पे। तो ये उस नाम से भी इनके ओन ब्रांड्स हैं, जिसमें वांगो मैंने आपको बताया और एक फूड स्ट्रीट नाम से इनका ब्रांड है। उसके बाद मसाला ट्विस्ट है, उसके बाद अमरेली क्रुश करके एक ब्रांड है इनका, और जूस बार, ये सब इनके ब्रांड्स हैं जो ओन ब्रांड्स की कैटेगरी में आते हैं इनके। तो कंपनी के पास 70 स्टोर्स थे ओन ब्रांड के सितंबर 22 तक का डेटा ये दोस्तों। तो कंपनी जो है दोस्तों जिस हिसाब से बात कर रही है, बिजनेस बढ़ाने की बात कर रही है, दैट इज़ सो स्ट्रॉन्ग, जो हमें लगता है आने वाले समय में भी इन्होंने ये बोला है। अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री आप देखोगे, BSC की साइट पे सर्कुलर डाला हुआ है, तो उस पर आप देखोगे 6 से 7% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में ये KFC और पिज़्ज़ा हट का। और दोस्तों मैं मानता हूँ कि KFC मतलब कोई चॉइस नहीं है। अगर कोई रेस्टोरेंट्स में जाता है, मॉल्स में जाता है और अगर KFC अवेलेबल है तो मतलब दे नीड, उनको ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा लेविशिंग होता है और हाइजीन होता है, तो वो प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। और पिज़्ज़ा हट जो है थोड़ा सा डोमिनोज बर्गर से, अगर मतलब डोमिनोज पिज़्ज़ा से बात करें, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन सर्विस भी है दोस्तों, क्वालिटी भी है। अब हम बात करते हैं जो इनका कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्थ और साउथ इंडिया में दोस्तों ज़्यादा है, नॉर्थ और साउथ इंडिया में। तो नॉर्थ में अगर हम बात करें और साउथ इंडिया में तो 73% रेवेन्यू वहाँ से आता है दोस्तों, मेजोरिटी में जो है इनके जो कोर ब्रांड्स हैं। और 45% जो स्टोर्स हैं इनके वो टॉप 5 सिटीज़ में हैं। तो दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव फॉर दिस देवयानी इंटरनेशनल। और जो कोर ब्रांड्स है तो इसका जो सेम स्टोर सेल्स है वो 13, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो 13% है। KFC की और पिज़्ज़ा हट की जो है वो 3% है। तो ये जो दोस्तों फ्रेंचाइजी है देवयानी इंटरनेशनल की, तो अगर कोई भी आउटलेट खुलेगा पिज़्ज़ा हट का, KFC का, तो उसके कुछ टर्म्स हैं यम ब्रांड के साथ, तो जो मैं आपको बता देता हूँ।
तो ये बोलते हैं कि अगर कोई भी KFC स्टोर खुलेगा तो वो जो ओपनिंग पेमेंट है, मतलब उसको खोलने की जो फ्रेंचाइजी पेमेंट है, तो $53,400 देने पड़ेंगे इन्हें। अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है आगे देगा यानी इंटरनेशनल से, तो इन्हें ये पैसा देना पड़ेगा $53,400। और सेम गोस फॉर अगर हम बात करें पिज़्ज़ा हट की, तो वो $26,700 है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसकी बात कर ली हमने कि इसका बिजनेस मॉडल ये है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल लग रहा है मेरे को अगर मैं बात करूं तो, और मार्केट कैप भी स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फिनेंशियल्स की इसके। तो दोस्तों हम पहले बात करेंगे सेल्स की। तो दोस्तों अगर मैं सेल्स की बात करूं 2016 के अंदर, तो वो 1012 करोड़ की सेल थी, और इस टाइम पे वो ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की सेल है। तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सेल्स इनकी बढ़ गई अगर मैं बात करूं 7 से 8 सालों में। और अगर मैं बात करूं प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में दोस्तों इनके पास अगर हम बात करें 2016 से, तो 16 में इनके पास लॉस था, 17 में भी लॉस था, 18 में कुछ प्रॉफिट हुआ, 19 में अगेन लॉस, 20 में अगेन लॉस, 21 में अगेन लॉस। उसके बाद प्रॉफिट हुआ 155 करोड़ का दोस्तों। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 23 में 263 करोड़ का प्रॉफिट। तो इट मीन्स ये लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती जा रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम होल्डिंग्स की बात करें कंपनीज़ में, तो प्रमोटर्स की दोस्तों 62% की होल्डिंग है, और FIIs की 9% की ऑलमोस्ट होल्डिंग है, और DIIs की 9% की होल्डिंग है, और पब्लिक की 17% की होल्डिंग है इसके अंदर। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल्स हैं कंपनी के। अगर मैं इसके पियो तरोस्की स्कोर की बात करूं तो दैट इज़ 6। वो आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, तो दैट इज़ द रीज़न। तो दोस्तों ये एनालिसिस था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें दोस्तों को अपने, तो जिससे उन लोगों को भी ये पता चले दोस्तों। और थैंक्स अ लॉट।